अभी हाल ही में यूजीसी ने सभी देश के सभी विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में ये नया यूजीसी का कानून लागू किया है, जिसके अंदर हर विश्वविद्यालय में एक कमेटी बनाई गई है जो एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को अधिकार प्रदान करती है कि वो किसी भी जनरल कास्ट के छात्र के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि उनको जातिगत प्रताड़ना दी गई है, एक्स जो भी है। और इसमें ये भी प्रावधान दिया गया है कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, और अगर वो शिकायत झूठी पाई गई तो उसमें कोई कार्रवाई का भी प्रावधान नहीं है। ये एक हिसाब से काला कानून है जो स्वर्ण समाज के प्रति दुर्भावना को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये हमारे राष्ट्रीय अखंडता, हमारी सामाजिक समरसता को खत्म करने वाला कानून है। पूर्व में भी स्वर्ण समाज आरक्षण संबंधी जैसी कई पीड़ाएं झेल रहा है, लेकिन राष्ट्र की अखंडता के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए खुशी खुशी वो इस पीड़ा को झेल रहा है और लंबे समय से पीड़ा भुगतता आया है। लेकिन अब ये जो नया काला कानून थोपा गया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का सवाल है, और एक विश्वविद्यालय परिसर शिक्षा का मंदिर जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ये उनके शोषण का एक जरिया बन सकता है कानून। तो आज हम सभी जने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदया से, मुख्यमंत्री महोदय से, जरिए कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि इस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। इसके शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसके साथ अन्याय नहीं होगा इस कानून के। देखो, अभी जो सरकार है, इस सरकार का भी एक समय होता है। इसके बाद में क्या गारंटी का आने वाला जो सरकार होगी वो इस स्वर्ण समाज के छात्रों की रक्षा कर पाएगी। ये कानून कोई 2-5 साल के लिए बना नहीं है। ये जब तक देश रहेगा, जब तक अस्तित्व रहेगा, तब तक ये कानून चलेगा। और पूर्व में भी ऐसे कानूनों का काफ़ी मिसयूज हुआ है, और ये एकदम मिसयूज करने वाला कानून ही है। और ये अभी 13 जनवरी को लागू हुआ है, और कई से उदाहरण इसमें आ चुके हैं जिससे स्वर्ण समाज के छात्रों को दबाया जा रहा है। इसमें वीर फाउंडेशन आज ज्ञापन दे रहा है, कल वीर सेना दिया था, कल कोई परशुराम सेना देगी। इस तरह से ब्राह्मण अगर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो अपनी जो आवाज़ है ये हमारी प्रारंभिक शुरुआत है। हम प्रथम चरण में काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने इसमें कोई सुधार, संशोधन नहीं किया, रद्द नहीं किया, तो हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन तय करेंगे, और ये सरकार नहीं टिक पाएगी। देश के लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभा में कई सारे ब्राह्मण नेता हैं, वो इस पर मुखर क्यों नहीं हो पा रहे अपनी बात? नहीं, सभी इस विषय की ओर नेता चिंतनशील है, और स्टेप बाय स्टेप पार्टी के पद के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर अपनी जाति की आवाज़ जो है सब ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, वो इसमें क्यों नहीं शामिल हो पा रहे? हमारा तो सभी स्वर्ण समाज के नेताओं से आग्रह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के अस्तित्व की बात करें, समाज हित का सोचे। और ये किसी भी दृष्टिकोण से मानवीय कानून नहीं है, ये देश की अखंडता को, सामाजिक समरसता को खत्म करने वाला कानून है। और सभी हमारे स्वर्ण समाज के जो नेता है वो भी इस विषय की ओर चिंतनशील है, और स्टेप बाय स्टेप हम इस ओर अग्रसर होंगे। और वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस संवेदनशील व्यक्ति है, इस विषय को तुरंत संज्ञान में लेकर कोई न कोई महत्वपूर्ण निर्णय देंगे। वीर फाउंडेशन समस्त जो स्वर्ण समाज के जो अलग अलग विभिन्न संगठन है, उनको एक दायरे पर लाकर बड़ा आंदोलन की कोई रणनीति बना रहा है? बिल्कुल, हम केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं, यूजीसी की ओर देख रहे हैं, और हमें आशा है कि तुरंत इस पर संज्ञान होगा और ये कानून रद्द होगा, और नहीं तो हम सब मिलकर पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। यूजीसी के नियमों में किए गए परिवर्तन के विरोध में आज सर्व समाज और ब्राह्मण समाज द्वारा उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर परिवर्तन के विरोध में हम उपस्थित हुए हैं। जो हमारी भारत की एकता और अखंडता के लिए जो कानून अभी तक चल रहा था, जिसमें समानता का अधिकार था, उसको विखंडित करके एक जाति विशेषों को प्रोत्साहन देकर एक जाति विशेष को अलग थलग करके उसको प्रताड़ित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए आज सभी लोगों में पूरा आक्रोश है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें संज्ञान लेवे और इसको तत्काल निरस्त करके इस काले कानून को बंद करे, अन्यथा हमारी सामाजिक समरसता भंग हो जाएगी और जातियों में विभाजित हो जाएगा ये देश, और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तनाव होगा, और देश की एकता और अखंडता पे इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। कैसी विडंबना है कि शिकायत करने वाले के विरुद्ध झूठी शिकायत पे भी उसको प्रावधान नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, और एक विशेष वर्ग के द्वारा कमेटी बनी जाएगी जो जिसमें किसी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ये आने वाले समय में ये कानून किस लिए बनाया गया, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या किन ताकतों की वजह से ये इस तरीके से चलती हुई व्यवस्थाओं को बदलने की क्या आवश्यकता है? किस समाज के लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि यूजीसी में परिवर्तन किया जाए? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई देश की 140 करोड़ जनता में। फिर भी ये बैठे बैठे ये किसके दिमाग का दिवालियापन आया सामने, जो हमारी वर्षों से जो चलती हुई सामाजिक समरसता है
जो अनेकता में एकता जो भारत की दिखाई दे रही, उसको भंग करने की साजिश ये की गई है, जिसका हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और इस काले कानून वापस लेने की मांग करते हैं। समाज हित में आप सड़कों पर तो आए हैं, लेकिन आपकी पार्टी कहीं कहीं उनके सामने नहीं आ पा रही। एक भी स्टेटमेंट आपकी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल रूप से अभी तक नहीं आया। क्या विरोध कर रही है, समर्थन कर रही है, क्यों नहीं बोल पा रही अपनी पार्टी? पार्टी के स्तर पे, पार्टी के मंच पर ये बात हम पूछेंगे, लेकिन अभी मैं एक विप्र समाज का नागरिक होने के नाते मैं विप्र समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियों के जो इस परिवर्तन के कानून से जो उनके दुष्परिणाम जो सामने आएगा, इसलिए हमारा लड़ाई का फर्ज है। इसलिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। विप्र फाउंडेशन उदयपुर शहर अध्यक्ष, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उस केंद्रीय नेतृत्व की आज बॉम्बे में मीटिंग हो रही है और सुशील जी ओझा के मार्गदर्शन में, और केंद्रीय नेतृत्व जो इस यूजीसी बिल को वापस लेने के लिए जो रणनीति बनाएगा, पूरा विप्र फाउंडेशन उसके साथ है ही है। और सर्व समाज की ओर से, सवर्ण समाज की ओर से जो भी कार्य योजना बनेगी, विप्र फाउंडेशन उसके अंदर सहभागी होकर के इस काले कानून को वापस लेने के लिए आंदोलनरत रहेगा। मोहित मिनारिया, मिनारिया समाज अध्यक्ष उदयपुर शहर। देखिए, जिस तरह से पहले जातियों में बांट के इस देश को में जो दंगे और फसाद किया गया, आज वही सरकार धर्म के और बांट के जो दंगे फसाद किए गए थे, आज उसको जाति में बांटना जा रहा है और कल गोद में बांटेगी। ये सरकार जिस हिसाब से धरातल पे काम कर रही है, उस हिसाब से देश का विभाजन की कार्रवाई हो रही है। हम जो ये समाज के ST SC OBC और जनरल समाज जो एक होकर काम कर रहा था, हिंदू के सनातन धर्म के नीचे काम कर रहा था, उसको जो बांटने का काम जो किया गया है, उसका हम रोष प्रकट करते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो ये समाज और देश काफ़ी विभक्त हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इस परिस्थितियों को छोड़ना चाहिए और हठधर्मिता छोड़ के इस कानून को वापस लेना चाहिए। विप्र समाज सड़कों पर आया, मुख्यमंत्री विप्र समाज से आते हैं, कई सारे देखिए बड़े बड़े पद पर जो विप्र समाज से आते हैं, तो वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, नीति निर्धारक हो, मुख्यमंत्री हो या कोई बड़े पद पे हो, अगर विप्र नहीं बोलेगा तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। आज अगर वो कुर्सी पे बैठा है और अगर वो अपने समाज के हित के लिए और हमारे समाज के बच्चे और बच्चियों के हित के लिए नहीं बोल पाएगा, तो उसको सरकार को भुगतना पड़ेगा, उन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, उन नीति निर्धारकों को भुगतना पड़ेगा। समाज का मंच किसी के लिए जागीर नहीं है। कोई मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आज वो नीति निर्धारक के टाइम पे अगर वो हमारा पक्ष नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए काफ़ी दुखदायी होगा। ये यूजीसी का जो नया कानून लाए हैं, ये आज हमारे जो बच्चे हैं जो कॉलेजों में जाते हैं, उनके अंदर एक भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कहती है हम धरातल पे काम करते हैं, ये धरातल पे काम तो कर रही है मगर विभाजन का कर रही है। हमारी विप्र समाज का आज जो धरना है वो इसी चीज़ को लेकर है। हम तो जनरल कास्ट की बात करते हैं कि ये यूजीसी जो काला कानून लेके आने वाले हैं, इसे जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। धन्यवाद। चाहता हूँ कि आपको किसने लिख कर दिया था कि ऐसे भेदभावपूर्ण वाला कानून आप बच्चों पर थोपिए। अरे बच्चे तो इस देश का भविष्य है, चाहे वो स्वर्ण हो, ST हो या SC हो। जब हमारे पूर्वजों ने इनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या ऐसी भावना नहीं रखी, तो आप एक राजनीतिक दल होकर किस प्रकार से हमारे बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हो? आज आपके द्वारा यूजीसी कानून विश्वविद्यालयों में लागू करने की प्रणाली लगाई गई है, कल आप स्कूलों में कर देना। कोई भी स्वर्ण जाति का समाज के बच्चे को आप नहीं चाहते हो कि वो सरकारी स्कूल में पढ़कर शिक्षा प्राप्त करे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान जो हमारे स्वर्ण समाज से आते हैं, मैं मेवाड़ ही नहीं संपूर्ण राजस्थान के स्वर्ण समाज से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री बदन लाल जी, आप ये सुन लीजिए, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन आपको राजस्थान की सरकार ने चुना है और आपका यह फर्ज बनता है प्रथम व्यक्ति राजस्थान के नाते कि आप एक ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हो और स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हो। और आप ही की पार्टी केंद्र में बैठकर स्वर्ण साथियों का गला घोटने का जो प्रयास कर रही है, अगर आपको तनिक भी शर्म आती है तो आप तत्काल प्रभाव से इस्तीफा भी दे सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं बदन लाल जी की पार्टी की मानसिकता का व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन अगर आज मेरे समाज पे, स्वर्ण समाज पे किसी प्रकार का प्रयास किया जाएगा
तो भाई साहब मैं तो परशुराम जी की जय जय ही बोलूंगा। बदन लाल जी आपसे नहीं बोला जाता है, आप मोदी जी की बोलना, आप अमित शाह की बोलना, आप अन्य किसी भी पार्टी की बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मुझे यहाँ SC OBC या अन्य किसी वर्ग से कोई पीड़ा नहीं है। मुझे पीड़ा है तो इस केंद्र सरकार से है कि इस प्रकार का कानून जो हमने मांगा ही नहीं। भाइयों, किसी कॉलेज के विद्यार्थी ने आपके पास कोई प्रार्थना पत्र भेजा होता, आपके पास कोई रीट सुप्रीम कोर्ट में लगी होती और उसमें सुनने के बाद में अगर आपने इस प्रकार का निर्णय लिया होता तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। आप क्या चाहोगे? आपकी जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, अरे आप बांट बांट कर काट दोगे, आप बांट बांट के काट दोगे, क्योंकि आपकी मानसिकता धीरे धीरे 2014 में जिस लहर से आप आए थे उसके बाद में आपने इस देश को सर्वे सर्वा अपना मान लिया है। आप ये सोचोगे हम जो कहेंगे वो भी लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2014 में अगर हम आपके साथ थे तो हो सकता है 2029 और 34 और 27 हम आपके खिलाफ भी हो जाएंगे। और सिर्फ हम नहीं, ये राजस्थान नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का जो स्वर्ण समाज है वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर नहीं चाहते हो, सत्ता में बना रहना चाहते हो, तो इस कानून को तुरंत प्रभाव से संपूर्ण भारत लेवल पर आपको समाप्त करना होगा, यही आशा करता हूं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः चेतावनी देता हूं, क्योंकि आप हमारा प्रतिनिधित्व एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, समाज जन के रूप में आप कर रहे हैं, तो आपकी प्रेरित प्राथमिकता बनती है कि आप जाकर और केंद्र मंत्री, जब एक कानून मंत्री हो सकता है उसकी निजी राय से उसने किसी प्रकार से सरकार को गुमराह किया होगा, आप मुख्यमंत्री बनकर क्या कर रहे हैं? क्या राजस्थान नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में क्या स्वर्ण समाज के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या सांसद नहीं है? क्या एमएलए नहीं है? क्या राज्यपाल महोदय नहीं है? जब आपने अपने जाति समाज का वोट लेकर आप इतने ऊंचे पदों पर जाने के बाद में भी आप अपने समाज के बच्चों का भला नहीं कर सकते हैं, तो धिक्कार है आपकी राजनीति पर। आने वाले समय में मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को मत नहीं दूंगा जो मेरे समाज के खिलाफ या स्वर्ण समाज, चाहे वो स्वर्ण में सभी समाज आ जाते हैं, क्यों हमने किसी का विरोध नहीं किया है। हम SC ST OBC वर्ग का विरोध नहीं करते हैं, हम सिर्फ इस कानून का विरोध करते हैं। जब हमारे पुराने पुरखों ने बाबा अम्बेडकर साहब को जब अगर ऊंच नीच नहीं देखते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी में बैठाकर पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च किए, उन्होंने हमें संविधान दिया, उस संविधान की हम पालना करते हैं। पर ऐसे कानून यदि हमारे बच्चों पर हमको थोपे जाएंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे। जय जय परशुराम। समस्त समाज जनों का बहुत बहुत आभार।